एक छोटे से गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, एक घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें रहस्य है। यह सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। इसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं और इसके दरवाजे हिलते रहते थे। गांव वाले इससे दूर ही रहते थे। वो इसके बारे में धीरे धीरे बात करते थे, लेकिन जवान अर्जुन इसके प्रति आकर्षित था। जैसे चुंबक अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही ये घर अर्जुन के उत्सुक मन को अपनी ओर खींचता था। मैं बाकी गांव के लड़कों से अलग था। जहां उन्हें खतरा दिखता था, मुझे रहस्य दिखाई देता था। जहां उन्हें डर लगता था, मुझे एक्साइटमेंट होता था। यह घर उसे दिन रात बुलाता रहता था। वो घंटों इसे देखता रहता था और सोचता रहता था कि इन धूल भरी खिड़कियों के पीछे क्या होगा। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, अर्जुन ने अपना मन बना लिया। वो इस घर को एक्सप्लोर करने जाएगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब वो उस रास्ते पर चला रहा था जहां घास फूस उगाई थी। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे। हवा में उसे चेतावनियां सुनाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा। उसकी नजर उस विशाल घर पर टिकी हुई थी। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने नीचे झुककर सूखे पत्तों को हटाया। वहां जमीन में आधी दबी हुई एक चाबी थी। यह पुरानी और जंग लगी हुई थी, लेकिन यह मेरी मुट्ठी में बिल्कुल फिट बैठ गई। अर्जुन ने घर की तरफ देखा, फिर चाबी को। उसे पता था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह घर उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थीं जब वह सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। चाबी उसके हाथ में भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनगिनत रहस्यों का भार अपने अंदर समेटे हुए है। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को अंदर जो कुछ भी था उसके लिए तैयार किया। ताला पुराना और जिद्दी था, लेकिन चाबी आसानी से अंदर चली गई। अपनी कलाई घुमाते ही अर्जुन को एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। शाम के सन्नाटे में वह आवाज गूंज उठी। उसने दरवाजा धकेला और वह जंग लगे कब्जों पर चरमराता हुआ खुल गया। बासी हवा का एक झोंका बाहर की ओर आया, जो अपने साथ भूली हुई यादों की खुशबू लाया। मैं एक पल के लिए झिझाया, फिर दहलीज के ऊपर कदम रखा। अंदर का भाग धुंधला था। केवल खिड़कियों से छनकर आती धुंधली रोशनी से जगमगा रहा था। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। अर्जुन के इधर उधर घूमने पर उसके चारों ओर घूम रहे थे। धूल भरी फर्श पर उसके कदमों के साफ निशान छूट गए। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहां कोई नहीं चला हो। मेरी नजर कोने में खड़ी एक पुरानी दादाजी की घड़ी ने अपनी ओर खींच लिया। उसका पेंडुलम शांत था, समय में जमा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा, उसके कांटे हिलने लगे। वे तेजी से घूमने लगे, तर्क और कारण को धता बताते हुए। वे आधी रात को रुक गए, जबकि मुझे पता था कि बाहर मुश्किल से ही शाम हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वह अब उस दुनिया में नहीं था जिसे वह जानता था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह घर के अंदर गहराई में उतर रहा था। हर कदम पर धूल के बादल उठते थे। फर्श की लकड़ी उसके पैरों के नीचे चरमरा गई, मानो इस घुसपैठ का विरोध कर रही हो। उसकी आंखों के कोनों में परछाइयां हिलती हुई दिखाई दे रही थीं, लेकिन जब वह देखने के लिए मुड़ा तो वहां कुछ भी नहीं था। पुरानी पेंटिंग्स दीवारों पर लगी हुई थीं। उनके विषय गंदगी की परतों के नीचे छिपे हुए थे। मैंने कल्पना की कि आंखें गंदगी के पीछे से मेरा पीछा कर रही हैं, लेकिन मैंने उस भाव को झटक दिया, खुद को बहादुर बनने की याद दिलाते हुए। यही वह रोमांच था जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। मैं अब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। जैसे ही वह एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, अर्जुन ने कुछ अजीब देखा। घर के स्पष्ट रूप से छोड़ दिए जाने के बावजूद कुछ भी सड़ता नहीं दिख रहा था। फर्नीचर धूल भरा था, लेकिन बरकरार था। किताबें अलमारियों पर बड़े करीने से रखी हुई थीं। उनके पन्ने समय से अप्रभावित थे। यह ऐसा था जैसे घर एक बुलबुले में मौजूद हो, बाहरी दुनिया से अछूता हो। अचानक एक आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। यह पहली बार में धुंधली थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कान दबाए, यह और स्पष्ट होती गई। ये टिक टिक की आवाज थी, स्थिर और लयबद्ध, लेकिन यह दादाजी की घड़ी से नहीं आ रहा था। यह आवाज अलग थी और अधिक अर्जेंट। ऐसा लग रहा था जैसे यह मुझे बुला रहा है, मुझे घर के रहस्यों में और गहराई तक ले जा रहा है। अर्जुन टिक टिक की आवाज का पीछा करता रहा। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। यह उसे एक संकरे दालान में ले गया जिसे उसने पहले नहीं देखा था। यहां की दीवारें अलग थीं, जो जटिल पैटर्न से ढकी हुई थीं, जो चलते समय बदलती और बदलती हुई प्रतीत होती थीं।
मैंने पलकें झपकाईं। यह सुनिश्चित नहीं था कि मेरी आंखें मुझ पर चाल तो नहीं खेल रही हैं। हर कदम के साथ टिक टिक तेज होती गई। इसने मेरे कानों को भर दिया, मेरी खुद की सांसों की आवाज को भी दबा दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आगे खींच रही हो। अगर मैं चाहता तो भी पीछे नहीं हट सकता था। घर ने मुझे अब अपनी चपेट में ले लिया था। जैसे ही वह दालान के अंत के पास पहुंचा, अर्जुन ने कुछ और देखा। फुसफुसाहट धीमी और अस्पष्ट टिक टिक में शामिल हो गई। वे हर जगह से आते थे और एक साथ कहीं नहीं थे। वह शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन आवाजें अर्जेंट, उत्तेजित लग रही थीं। यह ऐसा था जैसे घर खुद जीवित हो, प्रत्याशा से गूंज रहा हो। दालान के अंत में एक दरवाजा था। यह घर के बाकी दरवाजों से अलग था। यह वाला गहरे, पॉलिश किए हुए लकड़ी का बना हुआ था, जो समय के थपेड़ों से अछूता था। और इसके केंद्र में एक प्रतीक था, आपस में जुड़े हुए वृत्तों और रेखाओं का एक जटिल डिजाइन। अर्जुन की सांस उसके गले में अटक गई। वह जानता था, बिना समझे कैसे, कि यही वह था जिसे खोजने के लिए उसे हमेशा से बनाया गया था। भाग 5, प्रतीक वाला कमरा। अर्जुन दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतीक एक अंदरूनी रोशनी से धड़क रहा हो। वह हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां सतह के ठीक ऊपर मंडरा रही थीं। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में ऊर्जा का एक झटका दौड़ गया। फुसफुसाहट तेज हो गई और अधिक आग्रही। वे उससे आगे बढ़ने का आग्रह कर रहे थे, उसे दरवाजे के रहस्यों को खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वह अपनी जेब में टटोला और वह चाबी निकाली जो उसे बाहर मिली थी। यह अब अलग दिख रही थी, मंद रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। अर्जुन ने उसे प्रतीक तक पकड़ रखा था और उसकी हैरानी के लिए यह आकार बदलने लगा। धातु मुड़ी हुई और मुड़ी हुई, दरवाजे पर जटिल डिजाइन को फिट करने के लिए खुद को ढालती हुई। कांपते हाथों से अर्जुन ने रूपांतरित चाबी को एक अदृश्य की होल में डाल दिया। यह आसानी से अंदर फिसल गया, जैसे कि यह हमेशा से वहीं रहा हो। उसने इसे घुमाया और प्रतीक घूमने लगा। तेज और तेज यह तब तक चला गया जब तक कि यह प्रकाश का एक धुंधला न हो गया। फिर एक नरम क्लिक के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के आगे इतना घना अंधेरा था कि वह ठोस लग रहा था। अर्जुन झिझका, शून्य में झांक रहा था, लेकिन फुसफुसाहट ने उसे आगे बढ़ने का आग्रह किया और उसने खुद को अनजान में कदम रखते हुए पाया। जैसे ही उसने दहलीज पार की, बत्तियां टिमटिमाकर जल उठीं। उसने जो देखा, उस पर वह हांफने लगा। यह कोई कमरा नहीं, बल्कि एक रास्ता था। एक गुप्त गलियारा जो हमेशा के लिए फैला हुआ प्रतीत होता था। इसकी दीवारें और अधिक प्रतीकों और अजीब चमकते हुए रुंस से अटी पड़ी थीं। भाग 6, एक छिपे हुए रास्ते का खुलासा। अर्जुन के कदम गूंज उठे क्योंकि उसने छिपे हुए रास्ते से नीचे अपना रास्ता बना लिया था। यहां की हवा अलग तरह की महसूस होती थी, एक ऐसी ऊर्जा से भरी हुई जिसे वह समझा नहीं सकता था। दीवारों पर बने प्रतीक प्रकाश से धड़क रहे थे, नाचती हुई परछाइयां डाल रहे थे। यह ऐसा था जैसे वे जीवित हों, उसकी प्रगति को प्राचीन, अनजाने आंखों से देख रहे हों। जैसे ही वह चला, अर्जुन ने कुछ अजीब देखा। मार्ग सीधा नहीं था, बल्कि धीरे से घुमावदार था। उसे एक झटके के साथ एहसास हुआ कि वह एक सर्पिल में चल रहा है, घर के दिल में गहराई तक उतर रहा है, या यह अब घर का हिस्सा भी था। उसने ऐसा महसूस किया जैसे उसने पूरी तरह से किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। फुसफुसाहट और तेज हो गई और अधिक स्पष्ट। अर्जुन अब लगभग शब्द बना सकता था, लेकिन वे एक ऐसी भाषा में थे जिसे वह नहीं समझता था। फिर भी किसी तरह उनका अर्थ उसके दिमाग में रिश्ता हुआ प्रतीत हुआ। उन्होंने रहस्यों की, छिपे हुए सत्यों की एक ऐसी यात्रा की बात की जो अभी शुरू ही हुई थी। अचानक मार्ग एक छोटे गोलाकार कमरे में खुल गया। ठीक बीच में एक चौकी थी और उस पर एक पत्र रखा हुआ था। कागज प्राचीन लग रहा था, उम्र के साथ पीला पड़ गया था, लेकिन स्याही उतनी ही ताजा थी जैसे अभी अभी लिखी गई हो। कांपते हाथों से अर्जुन ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। शब्द सरल थे, लेकिन वे उसके भीतर गहराई तक गूंज रहे थे। अपना रास्ता खोजने के लिए आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि यह वह सच्चाई जानता है जिसे आपका मन नहीं देख सकता। अर्जुन गोलाकार कमरे में खड़ा था, पत्र उसके हाथ में था। उसके शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, उसे चुनौती दे रहे थे कि वह अपनी आंखों से जो देख सकता है उससे परे देखें। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांसें ले रहा था। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई
उसकी जगह एक गहरी खामोशी ने ले ली और उस सन्नाटे में उसने सुना एक धुंधला सुंदर राग। संगीत ऐसा था जैसा अर्जुन ने पहले कभी नहीं सुना था। ये हर जगह से आता था और एक साथ कहीं नहीं था। इसने उसके दिल को झकझोर दिया, उसे एक अजीब सी लालसा से भर दिया। अपनी आंखें खोले बिना वह हिलने लगा, संगीत को अपना मार्गदर्शन करने दिया। उसके पैर जानते थे कि कहां जाना है, हालांकि उसका दिमाग बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि मार्ग उसके चारों ओर घूम रहा है और मुड़ रहा है, लेकिन वह लड़खड़ाया नहीं। हर कदम के साथ राग मजबूत होता गया। उसके चारों ओर एक आरामदायक कंबल की तरह लिपट गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह तैर रहा हो, संगीत के अलौकिक स्वरों द्वारा बहाया जा रहा हो। जब अर्जुन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक और कमरे में पाया। ये वाला बाकी सभी से अलग था। यह पूरी तरह से गोल था। इसकी दीवारें चिकनी और फीचर रहित थीं और बीच में हवा में मंडराता हुआ एक डिब्बा था। ये एक कोमल स्पंदित प्रकाश से चमक रहा था जो संगीत की लय से मेल खाता था। अर्जुन बिना किसी संदेह के जानता था कि यही राग का स्रोत है। उसका दिल तेज हो रहा था। वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही अर्जुन की उंगलियों ने चमकते हुए बक्से की सतह को ब्रश किया, संगीत एक क्रेसेंडो में बदल गया। प्रकाश तेज हो गया, लगभग उसे अंधा कर रहा था। फिर एक नरम क्लिक के साथ बॉक्स खुल गया। संगीत फीका पड़ गया, एक ऐसी खामोशी छोड़कर जो संभावना के साथ जीवित महसूस हुई। अर्जुन ने अंदर झांका। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। बॉक्स के अंदर दो वस्तुएं थीं, एक और चाबी जो उसे बाहर मिली थी और एक छोटा सा स्क्रॉल। चाबी उसी आंतरिक रोशनी से चमक रही थी जो बॉक्स के रूप में थी, जबकि स्क्रॉल टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसकी सतह पानी की तरह लहरा रही थी। अर्जुन ने पहले स्क्रॉल उठाया, कांपते हाथों से उसे खोल दिया। संदेश छोटा था, लेकिन इसने अर्जुन को वज्रपात की तरह प्रभावित किया। साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि यह रास्ता जानता है। उसने शब्दों को बार बार पढ़ा, उन्हें अपनी आत्मा में गहराई से डूबते हुए महसूस किया। वे उसके अंदर किसी चीज से प्रतिध्वनित हुए, एक ऐसी सच्चाई जिसे वह हमेशा से जानता था लेकिन कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। अर्जुन ने फिर चाबी उठाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसने महसूस किया कि उसके माध्यम से ऊर्जा का एक झोंका बह रहा है। उसके दिमाग में छवियां चमक उठी, अन्य कमरों की झलकियां, अन्य मार्ग, अन्य रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब वह समझ गया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे रास्ते पर पहला कदम जो उसे इस तरह से चुनौती देगा जिसकी वह अभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे ही अर्जुन वहां खड़ा था, चाबी और स्क्रॉल पकड़े हुए, उसने महसूस किया कि उस पर एक बदलाव आ रहा है। घर में प्रवेश करने के बाद से जो डर उसका निरंतर साथी बना हुआ था, वह दूर हो गया। इसकी जगह उद्देश्य की भावना पैदा हुई, इस साहसिक कार्य को अंत तक देखने की दृढ़ता। उसने महसूस किया कि सच्चा साहस निडर होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने डर का सामना करने और वैसे भी आगे बढ़ने के बारे में है। उसने घर में उन सभी पलों के बारे में सोचा जिन्होंने उसे भयभीत कर दिया था। घड़ी के कांटों का हिलना, फुसफुसाती आवाजें, अंधेरे रास्ते। लेकिन अब उसने उन्हें अलग तरह से देखा। वे खतरे नहीं थे, बल्कि चुनौतियां थीं। उनमें से प्रत्येक ने उसे और अधिक बहादुर बनने, खुद पर और अधिक गहराई से भरोसा करने के लिए प्रेरित किया था। घर उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन अपने हाथ में चाबी को देखता रहा। वह जानता था कि यह और दरवाजे खोलेगा और अधिक रहस्यों को उजागर करेगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि असली चाबी उसके अंदर है। यह उसका साहस था। उसके दिल की सुनने की इच्छा तब भी थी जब उसका मन संदेह से भरा हुआ था। यही असली खजाना था जो घर ने उसे दिया था। इस नई समझ के साथ अर्जुन आगे जो कुछ भी हुआ उसके लिए तैयार महसूस कर रहा था। उसने स्क्रॉल को अपनी जेब में रख लिया और चाबी को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा उसके चारों ओर घूम रहा हो, दीवारें पारदर्शी हो रही हों। उनके पार वह और अधिक मार्ग, अधिक कमरे और अधिक रहस्यों को सुलझाने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन इस बार डर के बजाय उसने उत्साह महसूस किया। वह अपनी यात्रा के अगले भाग के लिए तैयार था। जब अर्जुन आखिरकार घर से बाहर निकला तो सूरज उग ही रहा था। वह तेज रोशनी में झपकाया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह घंटों के बजाय कई दिनों से चला गया हो। नीचे गांव में चहल पहल हो रही थी, जो उस अविश्वसनीय यात्रा से अनजान था जिसका उसने अभी अभी अनुभव किया था।
अर्जुन जानता था कि उसे जो कुछ उसने सीखा है उसे साझा करना होगा। वह पहाड़ी से नीचे चला गया। उसका मन उन सभी बातों को लेकर दौड़ रहा था जो हुई थीं। जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, लोग घूरने लगे। उन्होंने अर्जुन को कभी इतना अलग नहीं देखा था। उसके कदमों में एक नया आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में एक रोशनी थी जो पहले नहीं थी। बात जल्दी फैल गई और जल्द ही उसके चारों ओर भीड़ जमा हो गई। अर्जुन अपने साथी ग्रामीणों के सामने खड़ा था। अचानक अनिश्चित हो गया कि कैसे शुरू किया जाए। लेकिन फिर उसे घर के सबक याद आ गए। अपने दिल की सुनने के लिए, साहस रखने के लिए उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने उन्हें घर के बारे में बताया, उन चुनौतियों के बारे में जिनका उसने सामना किया और उन सच्चाइयों के बारे में जिन्हें उसने उजागर किया। जैसे ही उसने बात की, अर्जुन ने ग्रामीणों की आंखों में कुछ बदलते देखा। घर से जुड़ा वह डर और संदेह जो हमेशा से उनके मन में था, वह फीका पड़ने लगा। इसकी जगह जिज्ञासा की एक चिंगारी पैदा हुई, अपने ही डर से परे देखने की इच्छा। अर्जुन को तब एहसास हुआ कि उसकी यात्रा केवल खुद के लिए नहीं थी। यह उन सभी के लिए एक सबक था, एक अनुस्मारक कि सच्ची ताकत भीतर से आती है। और जैसे ही गांव उत्साह और नई संभावनाओं से गूंज उठा, अर्जुन को पता था कि यह तो बहुत बड़े साहसिक कार्य की शुरुआत भर है।